राधे राधे, जय जय कृष्णा। आज हम बात करेंगे, जैसे कि हम लोग रोज़ाना कृष्ण की लीलाओं पर कुछ चर्चा करते हैं। आजकल अभी हम भागवत पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से व्यास जी ने सोचा कि अब शुकदेव जी को मनाया कैसे जाए कि वो भागवत की जो पुराण लिखा गया है उसकी कथा करें, क्योंकि उनको लगता था कि शुकदेव जी बिल्कुल विरक्त हैं, उनके अंदर समभाव है और ये ही कथा वो कर सकते हैं। पर सुखदेव जी तो बिल्कुल किसी तरह की मोह माया में और उसमें थे ही नहीं। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल था, तो सुखदेव जी वो करना नहीं चाहते थे। अब व्यास जी ने सोचा कि जब मेरे ये सब लोग जाते हैं सेवक वन में, और वहाँ पर वो उन्होंने उनको मंत्र दिया, क्योंकि वो वन्य जानवरों से डरते थे। तो कहते थे कि हम फूल पत्तियाँ कैसे तोड़ें, तो वो कहते थे आप ये कृष्ण भगवान के 2 मंत्र का जाप करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप निर्भय हो जाओगे। जब वो मंत्र जाप करते थे तो शेर वगैरह जैसे हिंसक पशु भी कृष्ण में हो जाते थे। इतनी लीला है उन मंत्रों की। उनका जाप करने से इंसान निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, उसे डर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए और जहाँ शुकदेव जी हैं वहाँ पर इन मंत्रों का जाप कीजिए। शुकदेव जी तो हमेशा समाधि लगाए रखते थे। अब जब वो सुबह स्नान क्रिया के लिए गए तो उन्होंने उन मंत्रों का जाप किया और शुकदेव जी उन मंत्रों से आकर्षित हो गए, क्योंकि कृष्ण की लीला ही ऐसी है, उनसे कौन आकर्षित नहीं होता। और उन्होंने कहा कि ये मंत्र तुमने कहाँ से लिए? उन्होंने कहा ये आपके पिता व्यास जी ने जो 18,000 श्लोक भागवत कथा के लिखे हैं उनमें से हैं। ये उन्होंने कहा कि ये तो मुझे अपने पिता से ज़रूर सीखना है, क्योंकि ये मेरा हक है। और वो व्यास जी के पास आए और साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने उनसे कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ भागवत गीता। तो उन्होंने भागवत को पढ़ने का निश्चय किया और उन्होंने ये कहा कि मैं भागवत पुराण की कथा करूँगा, और भागवत को की कथा करने के बाद जन जन में इस कथा का जो है वो होगा, क्योंकि व्यास जी चाहते थे कि कलयुग के प्राणियों के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ है भागवत की कथा। और श्री कृष्ण भगवान नारायण हमारे भारत देश के सर्वोत्तम देव हैं। तो वो चाहते थे कि ये कथा सब सुने, ये कथा सबके कानों में जाए, और इसलिए शुकदेव जी ने ये पढ़ा और राजी हुए राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए। अब देखिए वक्ता और श्रोता दोनों ही कितने महान हैं, जिनके जरिए ये कथा शुरू होगी। तो व्यास जी ने इस तरह से भगवान से जो प्रार्थना की वो सफल हुई और शुकदेव जी राजी हो गए भागवत पुराण करने के लिए। तो इस तरह से हमें भगवान की लीलाओं पर और भगवान पर भरोसा होना चाहिए कि अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है तो ईश्वर उसको करेंगे, ईश्वर कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि जिससे वो काम हो जाएगा। हो सकता है उस काम में अभी वक्त हो। तो शुकदेव जी ने भी देखिए, व्यास जी ने जो जानते थे कि शुकदेव जी मेरा कहना नहीं मानेंगे, वो क्योंकि पैदा होते ही कह चुके थे मेरा कोई पिता नहीं है, मेरी कोई माता नहीं है, मैं हजारों जन्म ले चुका। तो इस तरह शुकदेव जी राजी हुए भागवत की कथा करने के लिए। तो हमें भागवत में ये सब देखने को मिलता है, ये हमें प्रमाण मिलते हैं कि भागवत में बहुत ही रस है। भागवत एक प्रेम ग्रंथ है, ज्ञान का ग्रंथ है, भक्ति का शास्त्र है, जिसे पढ़ने से हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम दूर होती है। अगर हम रामायण का पाठ करते हैं तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और अगर हम कृष्ण भागवत का पाठ करते हैं तो हम जानते हैं कि संसार को कैसे चलाना। भगवान ने महाभारत में क्या नहीं किया, हर तरह की रणनीति उसमें दिखाई। तो इस तरह से आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं, फिर आगे करेंगे अगली चर्चा कल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सब इस रथ यात्रा को टीवी के माध्यम से एंजॉय कीजिए। हमारे देश की ये एक बहुत ही जाना माना महोत्सव है जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। राधे राधे।